स्वागत है आप सभी का एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कंप्यूटर के टॉप 100 MCQs क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे बिगेस्ट आप देख सकते हो गीगाबाइट, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। GUI स्टैंड फॉर इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है कीबोर्ड कीज दैट हैव एरो ऑन देम आर कॉल्ड, उन्हें नेविगेशन कीज कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे जो न्यूमेरिक पैड होता है, जब तक आप नम लॉक नहीं दबाते हो तब तक ये कीज भी नेविगेशन कीज का ही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ASCII, अरेबिक और यूनिकोड आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? गलत, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर बात की जाए ये किस टाइप के सॉफ्टवेयर है तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, द ईजिएस्ट वे टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड। तो अगर माउस का यूज़ करेंगे तो वो सबसे ईजिएस्ट वे होता है। माउस के इन्वेंटर कौन है? डगलस एंजलवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अ सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड एज, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे सेट ऑफ वैलिड सिंटैक्स, ये क्या कहलाते हैं? ये इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं, और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं आपके प्रोग्राम, और एक प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, बैक प्रोग्राम मेक कॉपीज ऑफ द फाइल टू बी यूज्ड इन केस ऑफ ओरिजिनल फाइल्स आर डैमेज्ड और लॉस्ट। तो बिल्कुल सही है, जो भी बैकअप के लिए हम फाइल रखते हैं उनका मकसद ही ये होता है कि अगर कोई ओरिजिनल फाइल गलती से डिलीट हो जाए या फिर उसमें वायरस लग जाए तो उसके बदले हम उसे रिस्टोर कर सकें। माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफन कॉल्ड एज CPU। बिल्कुल सही है, माइक्रो प्रोसेसर को CPU कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, यूटिलिटी आइडेंटिफाइज अननेसेसरी फाइल ऑन द हार्ड डिस्क एंड इरेज देम बेस्ड ऑन यूजर कमांड। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिस्क क्लीनअप। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हेल्प यू बी मोर प्रोडक्टिव टास्क एंड इज वाइडली इन नियरली एवरी डिसिप्लिन एंड ऑक्यूपेशन। तो इसका यहाँ पर आंसर आएगा बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिनी कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज, मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर का इन्वेंशन किस जनरेशन में हुआ? तो वो हुआ था 3rd जनरेशन में, जो कि PDP, ये पहले मिनी कंप्यूटर थे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्ले फास्ट गेम्स ऑन कंप्यूटर। आप सभी जानते हो इसमें यूज किया जाएगा जॉयस्टिक का। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर। तो उसे कहा जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। इनमें से एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। बाकी आप कोई भी कंप्यूटर ले लो जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, नोटबुक, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इन सभी को हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। हेडफोन इज टाइपिकली आउटपुट डिवाइस। बिल्कुल सही, हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है। अनइंस्टॉल प्रोग्राम हेल्प अस टू रिमूव अनवांटेड प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर। बिल्कुल सही। द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म ऑफ बाइट्स। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनकी कभी भी स्टोरेज कैपेसिटी बिट में नहीं मापी जाती। हालांकि स्टोरिंग का सबसे छोटा यूनिट बिट होता है जिसमें कि 0 और 1 को स्टोर किया जाता है, लेकिन जब यहाँ पर स्टोरेज डिवाइसेस की कैपेसिटी मेजर की जाती है तो बाइट में हमेशा ये कैपेसिटी मेजर की जाती है। तो ट्रू यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म ऑफ मीटर। गलत, मीटर में नहीं मापी जाती। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस में माउस आता है। द कीबोर्ड कीज दैट आर लेबल्ड F1, F2 एंड सो ऑन आर कॉल्ड, उन्हें फंक्शन की कहा जाता है। टोटल 12 फंक्शन की होती है। हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक वर्क होता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, द कीबोर्ड कीज लाइक कैप्स लॉक दैट टर्न ऑन फीचर ऑन और ऑफ आर कॉल्ड, उन्हें टॉगल की कहा जाता है। वर्तमान में 3 प्रकार की टॉगल की आपके पास है। सबसे पहले कैप्स लॉक आपके पास हो गया, जो कि आपका सारे लेटर्स को क्या करता है? कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। फिर आपके पास नम लॉक हो गया, फिर स्क्रोल लॉक हो गया। ये आपके क्या है? वर्तमान में 3 कैप्स
लॉक हैं, माफ कीजिएगा 3। ये क्या है, ये टॉगल कीज है। कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक, स्क्रोल लॉक। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजर एंड ग्राफिक प्रोग्राम आर ऑल ग्रुप्ड अंडर द टाइटल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ये आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में जिनको अंतर नहीं पता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हर यूज़र के लिए एक स्पेसिफिक टास्क के लिए वो अपने इच्छा अनुसार डाउनलोड करा है। जैसे मान लो किसी को पीपीटी बनानी है तो वो क्या करेगा, पावर पॉइंट पे काम करेगा। मान लो किसी को गेम्स खेलनी है, मान लो किसी को पेंटिंग करनी है, उसमें क्या आएंगे, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। वैसे सॉफ्टवेयर जो पहले से ही कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे मान लो आपके, अगर यहाँ बात कर ली जाए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब मान लो कंपाइलर है, ये क्या है, ये आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं आउटपुट ऑफ एन इमेज ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज ऑफन कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। बिल्कुल सही। हार्ड कॉपी कब बनेगी, जब ये प्रिंटर से प्रिंट होकर आती है। ईच 1 and 0 इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बिट। बिल्कुल सही। 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब क्या होता है ऑन। कैश मेमोरी इज यूज टू स्टोर मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रैम। बिल्कुल सही, यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा। द सिस्टम बोर्ड इज ऑल्सो नोन एज द मेन बोर्ड ऑन अ मदरबोर्ड। सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड या मदरबोर्ड कहा जाता है, या फिर पीसीबी भी इसे कहा जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे ASCII, अरेबिक एंड यूनिकोड आर बाइनरी कोडिंग स्कीम्स। बिल्कुल सही। अब यहाँ बात करेंगे द की लेवल 0 to 9 ऑन कीबोर्ड इज कॉल्ड। उन्हें न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। न्यूमेरिक कीज का सही आंसर आएगा। CD-ROM स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बिल्कुल सही। कंसिस्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन एंड टेल द कंप्यूटर हाउ टू कंप्लीट द टास्क। उसे कहा जाता है प्रोग्राम। अ CDR स्टैंड फॉर CD कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। बिल्कुल सही, इसका मतलब रिकॉर्डेबल होता है। अगर यहाँ पर RW हो तो होता है रीराइटेबल। अगर आपके पास R और इस प्रकार से स्लैश फिर W हो, उसका मतलब होता है रीड एंड राइट। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लैंक इज अ बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द कंप्यूटर टू मैनेज इट्स इंटरनल रिसोर्सेज। उसे कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आउटपुट ऑफ एन इमेज ऑब्टेन यूजिंग अ प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। बिल्कुल सही। फॉलोइंग आर द फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम एक्सेप्ट रेड यहाँ पर आएगा। बाकी सभी को आप यूज़ कर सकते हो किसी प्रोग्राम को छोटा करने के लिए। जैसे मान लो आपके पास 1 GB की कोई मूवी है, उसे छोटा अगर आप करना चाहते हो तो आप इस कंप्रेसिंग एप्स का यूज़ कर सकते हो। अ ट्रैक ऑन डिस्क इज वन ऑफ द मैनी सर्कुलर रिंग्स एरिया वेयर डेटा इज रिटन मैग्नेटिकली। उसे कहा जाता है, ये सही है या गलत, ये सही है। अब देखिए, ये आपके पास डिस्क होती है। अब ये जो छोटा सा रिंग बना होता है इसे कहते हैं ट्रैक। अब इस ट्रैक के अंदर कुछ इस प्रकार से सेक्टर बने होते हैं जहां पर डेटा स्टोर होता है, उसे कहा जाता है सेक्टर। अब एक चीज़ क्वेश्चन में बहुत बार पूछी जा चुकी है, जो ये ट्रैक तक किसी रीड राइट हेड को पहुंचने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सीक टाइम। और जो सेक्टर में डेटा को खोजने में या पढ़ने के लिए जो टाइम लगता है उसे कहा जाता है लेटेंसी टाइम। और सीक प्लस लेटेंसी टाइम कहलाता है आपका एक्सेस टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क आर रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम। बिल्कुल सही। द कीबोर्ड कीज दैट हैव एरो ऑन देम आर कॉल्ड। उन्हें क्या कहा जाता है, नेविगेशनल की उन्हें कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफन कॉल्ड एज CPU। ये रिपीट हो चुका है, इसे सही कहेंगे। 8 बिट्स मेक अ बाइट। बाइट की यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर होगा BYTE। तो हाँ, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। आउटपुट ऑफ एन इमेज ऑन मॉनिटर स्क्रीन इज ऑफन कॉल्ड हार्ड कॉपी। आउटपुट ऑफ एन इमेज स्क्रीन इज ऑफन कॉल्ड हार्ड कॉपी। ये गलत यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर गलत दिया गया, यहाँ पर फॉल्स आएगा। इसे हार्ड कॉपी नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी तब कहलाती है जब वो प्रिंटर से प्रिंट होकर आती है। ब्लैंक आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट यूज टू रिप्रेजेंट द एंड ओपन कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। उसे कहा जाता है आइकन। CD-ROM मीन्स CDRW। इसका ये मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगर यहाँ पर R/W होता तो यहाँ पर रीड राइट आता। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं बार बार अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। RW अगर सिंपली लिखा गया हो उसका मतलब होता है रीराइटेबल, और अगर R/W हो तो उसका मतलब होता है रीड राइट। ये बहुत बार यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन में इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। डेटा स्टोर्ड इन रैम इज कॉल्ड। ये पावर रहने तक ही रहता है। इज ओनली देयर व्हाइल द पावर इज
ऑन, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रैम, जो कि कहलाती है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी। CDR स्टैंड फॉर CD रीजनल, गलत। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल इसका मतलब होता है। प्राइमरी की ऑफ मॉनिटर इज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर, बिल्कुल सही। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज टेम्पररी मेमोरी, या फिर इसे वॉलेटाइल भी कहा जा सकता है। द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लॉट्स, फॉल्स। कैशे मेमोरी इज यूज टू स्टोर मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रैम, ये इसका ट्रू यहाँ पर आंसर आएगा। अब बात करते हैं विंडो विस्टा से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। द सिस्टम डेट एंड सिस्टम टाइम आर द डेट एंड टाइम एज मेंटेन्ड बाय द कंप्यूटर्स इंटरनल क्लॉक, तो इसमें सही यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्क क्लीनअप इज यूज टू रीअरेंज योर फाइल सो दैट दे आर नॉट बी ब्रोकन, ये गलत है। इन विंडो विस्टा अ फोल्डर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड अ डायरेक्टरी सिस्टम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, RTF का मतलब क्या होता है, ये एक एक्सटेंशन है किसका, रिच टेक्स्ट फाइल, तो यहाँ पर इसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। You can click on blank to learn how to use Windows Vista, obtain troubleshooting information, receiving support and more. Help and support का यहाँ पर आप यूज़ करोगे। In MS Paint, to draw a curved line, we have to click the blank icon. तो आपको किसमें, कर्व में आपको क्लिक करना होगा। Blank refer to the height and width of the character to be printed. फॉन्ट साइज, ये आपके क्या करते हैं, ये हाइट और विड्थ से संबंधित रहते हैं। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, एक्सेल में भी हाइट और विड्थ रहती है, कॉलम्स की और रो की। रो की बात की जाए, रो की क्या होती है, रो की होती है विड्थ। कॉलम की अगर बात करें, कॉलम की हाइट होती है। मैक्सिमम एक्सेल में 409 पॉइंट तक आप हाइट और विड्थ को बढ़ा सकते हो। देयर आर द बटन विच आर प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार एक्सेप्ट, टाइटल बार में आपके पास क्या क्या होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज स्टार्ट भी होता है, क्लोज वहाँ पर नहीं होता। अब देखिए मैक्सिमाइज आपका क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार से आपके पास सिंबल बने होते हैं। ये जो बीच वाला बटन होता है ये दो काम करता है, ये मैक्सिमाइज भी करता है, ये रिस्टोर भी करता है फाइल को। ये मिनिमाइज करने के काम आता है और ये किसी फाइल को कट करने के काम आता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा स्टार्ट। स्टार्ट यहाँ पर नहीं होता, बाकी सारे यहाँ पर देखिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन यहाँ पर होते हैं। अल्ट प्लस स्पेस की बात करें, ये इनकी जो कंबाइंड शॉर्टकट की होती है। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब डिस्क डिफ्रेगमेंटेड is used to remove unnecessary file on your hard disk to free up space and your computer run faster. तो यहाँ पर इसका मतलब गलत हो जाएगा, ये इसका यूज़ इसके लिए नहीं किया जाता। To change the size of your printer, माफ़ कीजिएगा, picture select image attribute from the menu, तो यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। To start the calculator application, click start and select all program accessories calculator, तो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। Blank can be used to create the format large and complex text document, तो वर्ड का यूज़ इसमें किया जाता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का जब भी बात आए तो वर्ड पैड का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। नोट पैड इज़ बेसिक टेक्स्ट एडिटर दैट कैन बी यूज टू क्रिएट सिंपल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर इसका ट्रू आंसर आ जाएगा। अ फोल्डर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज, डायरेक्टरी सिस्टम कहा जाता है फोल्डर सिस्टम को। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज नोन एज फोल्डर लिस्ट, नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डायरेक्टरी सिस्टम या फिर रूट फोल्डर उसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका गलत यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू ग्लास लाइक इफेक्ट ऑन विंडो विस्टा दैट डिस्प्ले सेमी ट्रांसपेरेंट इफेक्ट ऑन डायलॉग बॉक्स, उसे कहा जाता है एरियो। अ ब्लैंक इज लाइक अ कंटेनर इन विच यू कैन स्टोर फाइल, फिर में आप अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हो। द ऑपरेटिंग सिस्टम्स जॉब इज ब्लैंक टू एग्जीक्यूट मैनी यूजफुल कमांड ईजिली, तो इसमें यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा टू मेक रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज थ्रू अ डिफाइंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, तो इसका सही आंसर होगा टू कंट्रोल द कंप्यूटर एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल। द विंडो इंटरफेस इज बेस्ड ऑन, वो किस पे बेस्ड है, तो GUI पर ये बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। द नेम ऑफ फाइल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट ऑफ फाइल नेम एंड द सब फाइल नेम, नहीं, यहाँ पर देखिए फाइल के दो नाम होते हैं, एक तो होता है फाइल नेम, दूसरा होता है एक्सटेंशन नेम, जिससे कि उसके टाइप का पता लगता है वो वर्ड का है, वो एक्सेल का है या फिर पावर पॉइंट का है। टू एक्सेस लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर फाइल क्विकली यू क्रिएट अ शॉर्टकट आइकन फॉर द फाइल एंड प्लेस
इट ऑन द डेस्कटॉप। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ट्रू यहाँ पर आंसर आएगा। विंडो विस्टा विंडो साइड बार कंटेन मिनी प्रोग्राम कॉल्ड गैजेट, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। अ फाइल क्रिएटेड यूजिंग नोटपैड इज स्टोर्ड विद द एक्सटेंशन txt, यहाँ पर आपको इसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। इन विंडो विस्टा टू टाइप ऑफ सर्चेज आर सपोर्टेड, रेगुलर सर्चेज, इंस्टेंट सर्च, तो यहाँ पर इसका ट्रू आंसर आ जाएगा। विच योर कंप्यूटर इज बूटेड एंड इज रेडी टू यूज द स्क्रीन यू सी इट कॉल्ड द, उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। कंप्यूटर इज एप्लीकेशन विच परफॉर्म फंक्शन सेम एज दैट ऑफ हैंड हेल्ड कैलकुलेटर, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए हैंड हेल्ड कैलकुलेटर का क्या होता है, वो एक प्रकार से एम्बेडेड, उसमें एम्बेडेड प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि आप एक्सटर्नल कोई और प्रोग्राम या कोई और एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कैलकुलेटर है, उसका यूज़ होता है कैलकुलेशन के लिए, लेकिन उसमें कोई आप एडिशनल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, बल्कि कंप्यूटर में हम अपनी इच्छा अनुसार एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्लैंक इज डिज़ाइन टू प्रिवेंट एंड रिमूव स्पाईवेयर, उसे विंडो डिफेंडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। द क्लिपबोर्ड इज नॉट अवेलेबल इन विंडोज विस्टा प्रोग्राम, तो यहाँ पर इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। क्लिपबोर्ड होता है, क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम 24 आइटम्स आप स्टोर करके रख सकते हो, जो हाल ही में आपने कॉपी की हो या फिर कट की हो। व्हाट इज विंडो एरियो, वो क्या है? ये है, इट इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर विंडो विस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच इज़ द बेसिक प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ये मूलभूत प्रोग्राम है कंप्यूटर के लिए, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करेंगे। एज यू टाइप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट लाइन इट रीच द राइट एंड ऑफ द मार्जिन, दिस फीचर इज कॉल्ड वर्ड रैप, उसे ट्रू कहा जाता है। वर्ड रैप का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास एक शीट है, आप यहाँ से लिखना शुरू कर देते हो, आप आगे तक नहीं लिख रहे हो, शीट यहाँ पर खत्म हो गई तो नेक्स्ट लाइन आपकी यहाँ से शुरू होती है, उसे वर्ड रैप कहा जाता है। लॉग ऑफ इज पावर सेविंग स्टेट, इसे फॉल्स कहा जाएगा। इन विंडो विस्टा यू कैन सी मल्टीपल प्रोग्राम रनिंग साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट एरिया ऑफ योर स्क्रीन, ट्रू। द ब्लैंक मेन्यू इज यूज्ड टू एनहांस अपीयरेंस ऑफ कंटेंट प्रेजेंटेड इन अ डॉक्यूमेंट, उसे फॉर्मेट कहा जाता है। द टेक्स्ट टूल इज यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट टू अ पेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ट्रू आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे। ब्लैंक हेल्प इन गार्डिंग योर कंप्यूटर अगेंस्ट मैलिशियस सॉफ्टवेयर, उसे कहा जाता है विंडो फायरवॉल, विंडो फायरवॉल उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ब्लैंक इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम एंड इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू व्यू और एडिट फाइल, उसे कहा जाता है नोटपैड। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन सेवर इज अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज ऑन इमेज एनिमेशन और जस्ट अ ब्लैंक स्क्रीन on a computer after an input has been received for a certain length of time. Feature in Windows Vista make it easier, safer and more entertaining to use your PC virtually anytime and anywhere. तो यहाँ पर इसका आंसर ट्रू होगा। The program on the blank in Windows Vista remain there and are always available for you to click to start them. तो ये होता है pinned item list. In Windows Vista स्लीप इज़ अ पावर स्लीपिंग स्टेट। एजीओ इज़ द एब्रीविएशन ऑफ, इसकी जो एब्रीविएशन होती है फुल फॉर्म कहा जाए ऑथेंटिक, एनर्जेटिक, रिफ्लेक्टिव एंड ओपन। नेक्स्ट हम बात करते हैं। एट द बॉटम ऑफ स्क्रीन यू कैन सी अ लॉन्ग थिन बार विच इज कॉल्ड, उसे टास्क बार कहा जाता है। इन विंडोज विस्टा अ क्लिपबोर्ड इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव कॉपीड और मूव्ड फ्रॉम वंस। तो मैक्सिमम यहाँ पर 24 आप अपने आइटम्स को रख सकते हो, जो प्रीवियसली 24 आइटम आपने सेलेक्ट की होती है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर होता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करेंगे। ब्लैंक इज बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू व्यू और एडिट टेक्स्ट, उसे नोटपैड कहा जाता है। ब्लैंक इज अ ड्राइंग प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू क्रिएट मॉडिफाइंग ग्राफिक इमेज, पेंट यहाँ पर आपका आंसर आएगा। द फॉर्मेट मेन्यू इज यूज टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ कंटेंट प्रेजेंटेड इन डॉक्यूमेंट। अ ब्लैंक इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो उसे विंडो कहा जाता है। द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, ट्रू इसका आंसर आएगा। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इन विंडो विस्टा यू कैन सी मल्टीपल प्रोग्रामिंग रनिंग साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट एरिया ऑफ योर स्क्रीन, तो ट्रू यहाँ पर इसका आंसर आएगा। तो डेली अपडेट्स के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना है। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए अपने चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।